कई दिनों से पढ़ते एवं पढ़ाते समय हमें बार बार एक चीज़ से हमें सामना करना पड़ता था, जिसमें हमें अक्सर मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में ये चीज़ें सुनने और पढ़ने को मिलती थी कि हिप्पोक्रेट्स ने लगभग 460 ईसा पूर्व पहले दवाओं की और बीमारियों के बारे में खोज की और हमें बताया, या ये जानने को मिलता था कि सर अलेक्जेंडर ने ही एंटीसेप्टिक या एंटी इन्फेक्शन की दवा पेनिसिलिन की खोज की। इन चीज़ों को पढ़ते और सुनते समय मुझे बिल्कुल यकीन हो जाता था कि हमारी संस्कृति से खिलवाड़ तो हुआ है। अगर हम बात एक मिनट मान भी लें कि सर अलेक्जेंडर और हिप्पोक्रेट्स ने ही इन चीज़ों को समझाया या दुनिया को बताया, तो एक बात ये नहीं समझ में आती है कि पितामह भीष्म जब बाणों से जख्मी होकर के 8 दिन तक इंतज़ार करते रहे मृत्यु का, तो तब उनके घाव में इन्फेक्शन क्यों नहीं हुआ? और अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ तो मुझे एग्जैक्ट तो पौराणिक मान्यताओं के बारे में क्लैरिफिकेशन है नहीं, पर हाँ मैं इतना ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि पेनिसिलिन से बेहतर कहीं या उसके समतुल्य दवाओं या एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन की खोज तभी हो चुकी थी, अन्यथा इतने दिन घाव बिना सड़े बिना इन्फेक्शन के कैसे रहता। तो हमें जो बताया जा रहा है मेडिकल साइंस में पढ़ने वाले बच्चों की मजबूरी हो सकती है क्योंकि उनके हिसाब से ही आंसर राइटिंग करनी है, पर हाँ ये बात ध्यान रख कर करें कि कहीं से भी कोई दूसरा देश हमसे कहीं ज़्यादा गौरवशाली नहीं हो सकता है। ये अलग बात है कि हम किसी छल किसी षड्यंत्र के शिकार हुए हैं, और अगर हम अपनी मान्यताओं पर भरोसा रखे रहे और अपने बारे में जानने की जिज्ञासा हमारी बनी रही, तो ज़रूर एक दिन हम अपनी खोई हुई चीज़ों को पुनः दोबारा रिसर्च करके दोबारा अध्ययन करके वापस प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।